Last sermon of Holy Prophet ने जी पाण डिटेल रीडिंग तकरीबन स्कूल में पाण करे चुका आहियूं. So we move on to our second slide. Outline of the session. In this session we will discuss about important points regarding comprehension. Suraj, what is comprehension? सर कॉम्प्रिहेंशन जो हम पढ़ते हैं उसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन. Means reading and understanding. After Yes, sir. understanding we have to, like in our comprehension, हमें कुछ एक पैसेज मिला होता है, जैसे कि हमारे बुक में जो है हमें लेसन्स दिए होते हैं और एंड में उनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं. कॉम्प्रिहेंशन का मकसद बेसिकली हमारे पास होता है समझना कि आया जो चीज हमें दी गई है उसको हम समझ रहे हैं या नहीं, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन. और इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. फर्स्ट लेसन में हमारे पास कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हमें. नेक्स्ट है, लास्ट है, नथिंग बट है एंड लिसन टू. उनके बारे में हमें कुछ सीखना है कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है और ये यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं और कैसे यूज होते हैं. और थर्ड पॉइंट जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. वो ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली भी यूज करते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज करते हैं. ये हमारे पास डायरेक्शन में हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं. और लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है प्रैक्टिस सेंटेंसेस. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शो किए हुए हैं रिलेटेड टू अवर लेसन. सूरज, प्लीज कैन यू रीड दिस? Yes, sir. Important points. Hazrat Muhammad, peace be upon him, the last of the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. Second point, he belonged to a noble family of Quraysh. Third, in 622 AD, Prophet, peace be upon him, himself, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. Fourth point, in Medina, he formed an Islamic society based on three principles. First, all power belongs to God. Second, Muhammad be upon him is his prophet. Third, all Muslims are brother to one another. जी, वेरी गुड सूरज. यहाँ पे हमारे पास हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शो किए हैं, क्योंकि पूरे लेसन की रीडिंग हम जैसा कि क्लास में कर चुके हैं, तो मैंने जनरली थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से वो मेमोरी आपकी रिकॉल करवा रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लेसन में हमने पढ़े हैं. पहला पॉइंट, जैसे कि पीस बी अपॉन हिम, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास जो है, जो बर्थ ईयर है हमारे पास वो 571 एडी है एट मक्का, और प्लेस ऑफ बर्थ उनकी है मक्का. सेकंड पॉइंट में कि उनकी फैमिली जो है हमारे पास कुरैश है. हजरत पीस बी अपॉन हिम की फैमिली जो है वो पैदा हुए थे एक नोबल फैमिली ऑफ कुरैश में, और 622 एडी में. इससे पहले, जस्ट बिफोर दैट, when Quraysh used to worship the idols, so our prophet opposed that faith. He said that there is only one and true God, that is Allah. So in his opposition, the other families of Quraysh just opposed this new faith by prophet, and their enmity just grew and it became furious. So in that process, Hazrat peace be upon has to migrate to Medina. So in 622 AD, the Prophet with his faithful friend Hazrat Abu Bakr together migrated to the Medina. And when he reached there he formed an Islamic society which based on three principles. वहां पे उन्होंने एक इस्लामिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, जो कि तीन बुनियादी उसूलों पे उन्होंने उसका बुनियाद रखा कि जो भी पावर्स हैं, जो भी हाकमियत है हमारे पास, वो सिर्फ अल्लाह की है. दैट ऑल पावर्स बिलोंग्स टू अल्लाह. सेकंड पॉइंट,
सेकंड जो प्रिंसिपल था उनका कि जो प्रॉफिट है मोहम्मद है वो उनके आखिरी नबी हैं, मोहम्मद इज हिज लास्ट प्रॉफिट, एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन एंड अदर, और जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे जो है हमारे पास आपस में भाई हैं. स्लाइड आई हैव जस्ट टेक आउट द जिस्ट ऑफ द first lesson, means that was the name of our first lesson, that last sermon of Holy Prophet. So in this sermon, when in the 10th year of Hijrah, when he performed Hajj with his followers, at that point when there was a large gathering on Mount Arfat, he addressed the gathering and he quoted few verses from Holy Quran and told the people that in this sermon he basically just pointed out the most important message, that humanity is should be the first priority, means on the basis of racism or any other, on basis of color, being an Arabic or non-Arabic, there is no discrimination among the people. हमारे पास जो भी सोसाइटी है उसमें कोई भी तो फर्क नहीं है रेस के बेस पर, उसके रंग व नस्ल के बेस पर, या उसके अरबी और अजमी होने के बेसिस पे उसको कोई भी सुपीरियरिटी नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने सारी इंसानियत को, सारे इंसान जात को आदम में से बनाया है और आदम को हमने मिट्टी में से बनाया है. सो सुपीरियर सिर्फ वो बंदा है, दैट सुपीरियरिटी बिलोंग्स टू ओनली दैट पर्सन हु इज मोस्ट राइटियस, मतलब जो ज्यादा हक की राह पर है, जो ज्यादा अच्छा इंसान है, वो सुपीरियर है दूसरे इंसान से, ना कि किसी रंग व नस्ल की बेसिस पे. और इन लास्ट जो है उन्होंने कहा था कि इसमें जो पॉइंट मेंशन नहीं है लेकिन आपके लेसन में है कि I just crush all such false claims. मैं ऐसी सारे जो भी झूठे दावे हैं जो भी करते हैं उनको मैं अपने पैरों के नीचे रोनता हूं. And at last he said, I am leaving among you a thing, because the prophet definitely have to go, and then for our guidance he has left a very beautiful book, the Holy Quran by God. So he has left such a beautiful book which will be guiding in our future, which is guiding us now and which has been guiding us in the past. So हम होली कुरान से जो है वो अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो our life would be a success. सूरज, ये सारी पॉइंट्स क्लियर है बेटा? जी जी सर, क्लियर है. सो इनमें से अब थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर कर लेते हैं. इसमें से वेयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद फॉर्म्ड एन इस्लामिक सोसाइटी? Sir, he formed an Islamic society in Medina. Birth year of prophet? Sir, 571 AD. 1 AD. And which book he left between us? Sir, the Holy Quran. Holy Quran, thank you. So we will move on to our next slide. Uses of next. Now the word next is means in Urdu or Sindhi we can say that next का मतलब हमारे पास होता है अगला, जो हमसे बराबर में हो या हमसे आगे हो, बिल्कुल आगे, मतलब बहुत आगे नहीं, बिल्कुल एकदम सामने जो चीज होगी, एकदम हमारे पीछे जो चीज होगी, उसको उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो नेक्स्ट करेंगे. जैसे इसमें एक एग्जांपल पहला है कि अगर हमारे घर के बराबर में जो घर है तो उस चीज को हम कहते हैं नेक्स्ट. या अगर हम लेट सपोज हम क्लास में हैं, जैसे फर्स्ट डेस्क पे मोस्टली सूरज और जीशान बैठते हैं, तो अगर जीशान के साथ में सूरज बैठा हुआ है तो हम कहेंगे सूरज इज सिटिंग नेक्स्ट टू जीशान, मतलब जो एक से एक के बाद दूसरा आ रहा है. अगर फर्स्ट नंबर है 1 और सेकंड पे आ रहा है 2, द 2 इज नेक्स्ट ऑफ 1, मतलब जो सेकंड नंबर है वो एक के बाद आता है. तो इस तरह से जो ये हमारे पास वर्ड यूज कर रहे हैं हम नेक्स्ट, जैसे अकरम्स हाउस इज नेक्स्ट टू माय हाउस, अकरम का घर जो है मेरे घर से अगला घर जो है वो अकरम का है.
या फिर हम और ज्यादा एग्जांपल्स ले सकते हैं कि नेक्स्ट बॉय इन द क्यू शुड कम फॉरवर्ड, मतलब जो अगला लड़का खड़ा हुआ है, जैसे लेट सपोज के फर्स्ट सूरज खड़ा हुआ है और सेकंड पे हमारे पास जो है अजान खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम अगर मैं कह रहा हूं कि द नेक्स्ट बॉय शुड कम फॉरवर्ड, दैट मीन्स दैट अजान शुड कम फॉरवर्ड, जो कि सूरज के बाद खड़ा हुआ है. सूरज, दिस इज क्लियर? यूज ऑफ नेक्स्ट इज क्लियर? Yes, sir. Clear. Any question? No, sir. Okay, we will move towards the second slide. Use of last. What is mean by last, Suraj? Sir, last What? means आखिरी. आखिर. अच्छा, जी. ये स्लाइड में रीड आउट कर रहा हूं कि वर्ड लास्ट इज यूज्ड फॉर दोज थिंग्स व्हिच कम्स एट द वेरी एंड, जो कि बिल्कुल जो है वो आखिर में जो चीजें आती हैं तो उसको हम कहते हैं लास्ट. जैसे अगर एक क्लास टीचर टेस्ट ले रहा है क्लास में, तो कुछ बच्चे हैं जो हमारे पास पहले आ रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो बाद में आ रहे हैं, और आखिरकार एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई बंदा जो बिल्कुल ही 0 मार्क्स पर है या उसने 2-4 मार्क्स लिए हैं, तो वो सबसे एंड में आ रहा है. उस क्यू में अगर हम मार्क वाइज मेंशन करेंगे तो बिल्कुल एंड में आ रहा है, तो हम उसके बारे में कह सकते हैं कि दैट बॉय इज लास्ट इन द क्लास, इन क्लास टेस्ट. उसके बाद इसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइक हुरैम ऑलवेज स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द क्यू. हुरैम मैट्रिक के बच्चे को अगर आप जानते हैं तो वो सबसे लंबा है. क्योंकि वो सबसे लंबा है तो वो हमेशा जो हमारे पास सुबह असेंबली होती है उसकी लाइंस में वो हमेशा एंड में खड़ा होता है. तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हुरैम इज द लास्ट बॉय इन द क्यू. हुरैम इज लास्ट बॉय इन द क्यू. जो हुरैम जो है वो कतार में खड़ा होने वाला आखिरी बच्चा है, वो सबसे लास्ट होता है. उसके अलावा मैंने कुछ और एग्जांपल्स शो किए हुए हैं कि आमना इज लास्ट गर्ल टू रीच स्कूल. सूरज, इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा? सर, आमना जो है वो स्कूल में आखिर में पहुंची. आमना जो स्कूल आने वाले बच्चों में से सबसे आखिर में पहुंची. आमना एक आखिरी बच्ची थी जो स्कूल पहुंची, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं. एट लास्ट टीचर अनाउंस द रिजल्ट. आखिरकार या आखिर में जो टीचर हैं उन्होंने रिजल्ट की अनाउंसमेंट की. गॉड चूज प्रॉफिट मोहम्मद एज हिज लास्ट प्रॉफिट. हमारे पास बहुत सारे नबी आए, पर जो हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मोहम्मद, तो वो हमारे पास सबसे आखिरी नबी हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई भी नबी नहीं आने वाला. तो उसके लिए हमने यूज किया है वर्ड लास्ट. एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? नो सर. Okay, thank you. Now moving to the next slide. A word nothing but is used for only, means if we have only one thing we can use nothing but. For example, today I have nothing but this PPT for this session. जो नथिंग बट वर्ड है, अगर हमारे पास कोई सिर्फ एक ही चीज को दिखाने के लिए या एक ही चीज कोई हमारे पास है या कोई एक एक्शन हम कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं नथिंग बट. इट मीन्स ओनली, वी हैव ओनली वन थिंग. जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोट किया कि आई हैव नथिंग बट दिस पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर दिस सेशन. इस जो आज मैं आपका सेशन कंडक्ट कर रहा हूं इसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मटेरियल है शो करने के लिए. इसके अलावा और ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है. कुछ और थोड़ा सा आगे चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की. अवर स्कूल गिव्स नथिंग बट होमवर्क. हमारा स्कूल जो है हमें कुछ नहीं देता, बस होमवर्क देता है. ये सही लिखा है बेटा? सर, जुमलो तो सही है पर जुमले जी माना सही कौन है? सही कौन है? स्कूल होमवर्क कौन थी दे? सर, होमवर्क देती, उनका अलावा बियो कुछ भी देती. अच्छा, वेरी गुड. शी मेक्स नथिंग बट खीर. इट मीन्स के शी मेक्स ओनली खीर. वो सिर्फ और सिर्फ खीर बनाती है.
खीर के अलावा कुछ नहीं बनाती। बेटा नथिंग बट का यूज क्लियर है आपके लिए? Yes sir, clear है। Yes sir, clear। द वर्ड लिसन टू इज यूज फॉर टू हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, टू हियर का मतलब किसी को सुनना, एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर टेकिंग एडवाइस। समटाइम्स जो है हम लिसन टू को एज अ एडवाइजिंग सेंटेंस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमें कहा जाता है कि बड़ों की बात सुना करो, तो इट मीन्स के वहां पे हम जो बड़ों से नसीहत लेते हैं उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं लिसन टू। आयशा लिसन्स टू द टीचर केयरफुली। आयशा जो उस्ताद बात कर रहा है उसको ध्यान से सुन रही है। इट मीन्स आयशा हियर्स द टीचर, वो सुन रही है उस्ताद को। यहाँ पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो लिसन टू किसी को सुनने के लिए। फॉर फ्यू मोर एग्जांपल्स, जैसे इफ यू डू नॉट लिसन टू योर फादर यू विल फेल। यहाँ पे जो है लिसन टू का जो यूज हमने किया है वो एज अ एडवाइस की शक्ल में किया है कि किस तरह से जो फादर हमारे पास है वो हमें नसीहत कर रहा है, अगर हम उसकी नसीहत को नहीं सुनेंगे, अगर हम फादर की नसीहत को नहीं फॉलो करेंगे, इफ वी डू नॉट फॉलो आवर फादर्स एडवाइस वी विल फेल। यू डू नॉट लिसन टू योर फादर, यहाँ पे एज अ एडवाइजरी सेंटेंस ये यूज हुआ है लिसन टू। ही इज लिसनिंग टू द रेडियो, और यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास लिसन टू का वर्ड यूज हो रहा है वो टू हियर के लिए यूज हो रहा है कि ही इज हियरिंग द रेडियो और ही इज लिसनिंग टू द रेडियो। बाबर आजम लिसन्स टू हिज कोच। बाबर आजम अपने कोच को सुनता है। यहाँ पे जो कोच से बात कर रहा है दैट मीन्स ही इज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द कोच। सूरज बेटा ये क्लियर है? जी सर।